प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 16 है और ये 11 अगस्त 2021 के लिए होगा। तो आज हम पढ़ेंगे विस्थापन तथा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम इसे समझते हैं एक एक करके डियर स्टूडेंट, ऊपर से नीचे दिए गए। यानी सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं जो है ना डियर स्टूडेंट, जो ये रिएक्टिविटी सीरीज प्रतिक्रियाशीलता है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद कर लेना है, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको याद करना है, ठीक है। जैसे पोटासियम की रिएक्टिविटी सीरीज ज़्यादा होता है, यानी पोटासियम ताकतवर होता है सोडियम से कैल्शियम से ताकतवर सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम से ताकतवर कैल्शियम होता है। तो ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, सारा ताकतवर होते जा रहा है, ठीक है, जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको पोटासियम कहते हैं ना, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जिंक। ईसा आयरन कहते हैं ना, ईसा टिंकू लाइक हाइड्रोजन। ऐसे करके कुछ ट्रिक आता है जिसको थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। लेकिन याद कर लीजिए, ट्रिक से अच्छा है ऐसे ही याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, राइट। अब हम विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, कमजोर को। सपोज डेट ये हमारा बीकर है, ठीक है, ठीक है, इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट कैल्शियम है, ठीक है, और ये और बीकर है, इसमें हमारा जो है ना पोटासियम है। तो ये अगर जो है ना ये इसमें से इसे हटा देगा, यानी ये जो है ना डियर स्टूडेंट ये नहीं हटा पाएगा, लेकिन ये वाले जो है ना इसमें से इसको हटा सकता है, क्योंकि पोटासियम का अभिक्रिया श्रृंखला ज़्यादा है। जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे की कील में कॉपर जमा होता है और विलयन का रंग नीले से हरे रंग में बदल जाता है, ठीक है। तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट के तो ये हल्का जो है ना क्या हो, कॉपर सल्फेट हो जाता है प्लस कॉपर हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट की तुलना में आयरन अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट की तुलना में आयरन अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, राइट। अब इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, यानी आयनों का, यानी जो है ना पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का आदान प्रदान होता है। जब हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन लाते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ पानी में अघुलनशील बनता है। बनने वाले इस अघुलनशील पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया जो अपक्षेप उत्पन्न करती है अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे BaSO4 का सफ़ेद अपक्षेप SO2 का होल और Ba2 के पावर 2 प्लस है, यानी 2 इसमें प्लस है, यानी धनायन है, अभिक्रिया से बनता है। तो अन्य उत्पाद से सोडियम क्लोराइड जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, Na2SO4 BaCl2, तो Na2SO4 सॉलिड में है और NaCl यहाँ पे क्योंकि क्या किया गया, सोडियम ने इसे क्या किया गया, Ba को रिमूव कर दिया है, राइट। अब देखिए इसमें देखना अभ्यास के प्रश्न है जो कि बेहद ही आसान है, बहुत ही रोमांचक है डियर स्टूडेंट। जैसे कि नीचे दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्व की पहचान कीजिए, ठीक है। तो सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सा है, तो अभी हमने देखा, देखिए सोडियम और मैग्नीशियम में, तो ये इसमें सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। इसमें एल्युमिनियम और कॉपर में जो है ना डियर स्टूडेंट, एल्युमिनियम और कॉपर में भी आप देख सकते हैं, देखिए एल्युमिनियम और कॉपर। अब देखिए एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, ये रहा कॉपर, तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह जो है ना जिंक और एल्युमिनियम में तो अपना जिंक और एल्युमिनियम हो गया और इसमें जो है ना क्या आयरन हो गया, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है ना इस सभी क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देखते हैं, ठीक है। प्रश्न, नीचे दिए गए युग्म में से अधिक अभिक्रियाशील तत्व की पहचान कीजिए। सोडियम मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम और कॉपर में, जिंक और एल्युमिनियम और फिर आयरन और कॉपर में। तो इसमें पहला का जो है ना सोडियम होगा, दूसरा का एल्युमिनियम होगा, तीसरा का एल्युमिनियम होगा, चौथा का फेरस होगा, यानी आयरन होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ है,
क्योंकि तांबा लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, तो लोहे की तांबा में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो ये कैसे होगा, इसको पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एक, ठीक है। इसको करने के लिए निम्नलिखित को पढ़े और प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ है, अदिति ने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। तबस्सुम ने तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबोया। कुछ समय बाद अदिति ने देखा कि लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया है तथा विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया है। तो तबस्सुम ने तांबे के तार पर कोई जमाव नहीं देखा और रंग में भी कोई बदलाव नहीं आया। तो लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ, इसका मतलब लोहे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। उसके बाद लोहे और तांबा दोनों समान रूप से प्रगतिशील है। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ये पहला का तो आपका आंसर ये हो गया। अब अदिति ने क्या रंग परिवर्तन दिया, तो अदिति ने हल्का हरा रंग से नीला कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा का ए का आपका ये है, लोहे तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। और अदिति ने क्या रंग परिवर्तन किया, तो अदिति ने जो डियर स्टूडेंट यहाँ पे रंग परिवर्तन किया नीले हल्के रंग से, ठीक है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप संक्षेप में समझाइए, ठीक है। तो चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप आसानी से समझ लीजिए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। और जब हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम के सल्फेट विलयन में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ जो पानी में अघुलनशील है बनने वाले इन अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप SO2 का पावर 2 है और Ba2 की अभिक्रिया से बनता है, ठीक है। तो अन्य उत्पाद अब सोडियम क्लोराइड यानी Na2SO4 BaCl2 को तो BaSO4 यानी ये Na को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, ये Ba स्थान ले लिया गया, तो Na2 NaCl4, ठीक है। इक्व से नॉट 4 है। तो अगर लगता है डियर स्टूडेंट आपके लिए वर्कशीट हेल्पफुल रहा तो इस वर्कशीट को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बजा दें क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए डियर स्टूडेंट। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।